Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Arbiya 72. And in this video I am going to solve question number 2 of exercise 2.6 class 9 Federal Board. और स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम. तो थर्ड पार्ट है 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171. स्टूडेंट्स इसको हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है. अगर हम इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, यानी कि आप क्लास 7 के या आप 6 या 5 के बच्चे हैं, तो आप लिखेंगे 47.27. इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स आप 5.321 से, फिर आप इसे डिवाइड करेंगे 9.712 से, और फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर नीचे हैं 4.171 से. तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 6.209. तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा जो हमने इसको इवेल्यूएट करके फाइंड करना है. अगर हम इसको अरिथमेटिकली करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या इम्पोज है कि हमने लॉज ऑफ लॉग यूज़ करने हैं. तो लॉज ऑफ लॉग यूज़ करते हुए जो सबसे पहला स्टेप है वो हम सपोज करेंगे कि स्टूडेंट्स ये नंबर जो है ये इक्वल है x के. तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171. दूसरा स्टेप इसका होगा कि हमने दोनों साइड पर लॉग लेना है. तो इधर मैं लिखूंगा स्टेटमेंट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड पर स्टूडेंट्स हमने लॉग लेना है. तो हम इसको लिखेंगे log x इज इक्वल टू log 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171. अब स्टूडेंट सिंगल लॉग के साथ ये 4 नंबर हैं, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे जो दोनों नंबर हैं वो स्टूडेंट्स डिवाइड कर रहे हैं. अगरचे आपको ये साइन मल्टीप्लिकेशन का नज़र आ रहा है, लेकिन ये दोनों हैं डिनोमिनेटर, तो इसलिए नीचे दोनों नंबर जो हैं वो माइनस होंगे. तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स log 47.21 प्लस log 5.321 माइनस log 9.712 माइनस log 4.171. ये स्टूडेंट्स चारों नंबर्स हैं जिनको हमने सेपरेट लॉग के साथ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो नंबर न्यूमरेटर थे उनको प्लस किया, डिनोमिनेटर में 2 नंबर थे तो दोनों को माइनस कर लिया. अगर आप स्टूडेंट्स इसको माइनस करना चाहते हैं और इसको प्लस, तो फिर इसको माइनस करके यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस फिर इन दोनों नंबर को माइनस कर देगा. तो मैंने एक स्टेप इसमें कम किया है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस और आगे ये ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर प्लस आ जाएगा और फिर ये माइनस इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देंगे. अब स्टूडेंट्स हमने इसका लॉग लेना है. तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन. पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 1 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 पॉइंट. आप लॉग बुक से जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे 47 को 2 में और 1 में डिफरेंस देखना है. और अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर में जहाँ पर रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पर आप पॉइंट लगाकर लॉग लेंगे तो वो मंटीसा दे देगा पॉइंट के बाद वाले डिजिट. कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं लिखूँगा लॉग, जिधर रेफरेंस पोजीशन है स्टूडेंट्स वहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे 4.721. तो मैं इक्वल करूँगा तो पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट हैं वो इसका मंटीसा है, यानी कि 0.6740 इसका लॉग आ जाएगा. आगे ये प्लस है तो मैं भी यहाँ पर प्लस लिखूँगा. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कोई डिजिट नहीं है तो करेक्टरिस्टिक आएगा 0. अब हम कैलकुलेटर से इसका लॉग ले लेते हैं. यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, ऑलरेडी पॉइंट उधर है तो
पॉइंट के बाद 4 डिजिट इसका बन जाएगा मंटीसा, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0.7260। राउंड ऑफ किया हमने 4 डिजिट तक। आगे ये माइनस है तो इधर भी माइनस लगेगा। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कोई डिजिट नहीं है तो करेक्टरिस्टिक ज़ीरो, और हम लॉग लेंगे स्टूडेंट्स 9.712 का, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9873 ये इसका मंटीसा है। माइनस इधर भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कोई डिजिट नहीं है तो 0 पॉइंट लॉग लें आप 4.171, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट के पास 4 डिजिट लिखने हैं 6202। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो नंबर प्लस हो रहे हैं उनको प्लस करें, जो माइनस हैं उन्हें माइनस करें। 1.6740 प्लस 0.7260 माइनस 0.9873 माइनस 0.6202, और मैं इक्वल करूँगा तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 0.7925, और लेफ़्ट साइड पर चलता आ रहा है log x। अब वैल्यू हमें चाहिए x की, इसलिए मैं दोनों साइड पर लूँगा एंटी लॉग, तो इधर लिखा जाएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग इनटू log x, यानी कि मैंने दोनों साइड पर एंटी लॉग लिखना है, इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.7925। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा x इज इक्वल टू, और एंटी लॉग जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा मंटीसे का लिया जाता है, तो मंटीसा है 79.7925, तो कैलकुलेटर से भी हम ले सकते हैं। शिफ्ट लॉग में करूँगा 0.7925, तो इसके हमने 4 डिजिट लिखने हैं, ये स्टूडेंट्स 6.202 ये इसका आ रहा है, तो ये हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 6, आगे इधर रेफरेंस पोजीशन 20202, जहाँ पर ये पॉइंट दे रहा है कैलकुलेटर में वहाँ पर हम रेफरेंस पोजीशन लगा लेंगे। करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है, यानी कि हमारा पॉइंट ना लेफ़्ट को जाएगा ना राइट को, तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स x इज़ इक्वल टू 6.202। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये आया था 6.209, यानी कि 2 dp तक ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो जो फोर्थ पार्ट है इसका, उसमें जो नंबर्स गिवन हैं जिसका हमने लॉग के लॉज अप्लाई करते हुए वैल्यूएट करना है, वो स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ 27.98, क्यूब रूट ऑफ 27.98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पर 2 लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड होता है, 28.73। तो ये स्टूडेंट्स रेडिकल फॉर्म में नंबर्स गिवन हैं, हमने इसको लॉज ऑफ लॉग अप्लाई करते हुए हमने इसको इवेल्यूएट करना है। तो जो पहला स्टेप होगा वो हमने इसको सपोज करना है कि ये x की इक्वल है, तो लेट x इज़ इक्वल टू, साथ ही हम ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इसको हम लिखेंगे 27.98 टू द पावर ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाय 28.73 टू द पावर ऑफ 1/2। तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसको चेंज कर लिया। दूसरा स्टेप है स्टूडेंट्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मैं इधर लिखूँगा स्टेटमेंट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने जस्ट लॉग लिखना है, तो मैं लिखूँगा log x इज़ इक्वल टू log 27.98 टू द पावर ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाय 28.73 टू द पावर ऑफ 1/2। अब स्टूडेंट्स सिंगल लॉग के साथ दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो सेपरेट लॉग के साथ ये दोनों नंबर्स माइनस होंगे, तो हम इसको लिखेंगे
log 27.98 to the power of 1/3 minus log 28.73 to the power of 1/2। अब स्टूडेंट्स log का जो थर्ड लॉ है कि नंबर log के नंबर के साथ अगर एक्सपोनेंट आ रहा है तो वो हम शुरू में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 log 27.98 माइनस ये एक्सपोनेंट भी पहले आ जाएगा 1/2 log 28.73। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे जी 1/3 इंटू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 1 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन है, वहाँ पर पॉइंट लगाकर हम इसका लॉग लेंगे तो मंटीसा आ जाएगा log 2.798, तो इक्वल हम करेंगे तो ये इसका मंटीसा आ गया 0.4468 इसका मंटीसा हमने फाइंड कर लिया, माइनस 1/2 इंटू इसके भी रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगी तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 1 डिजिट है तो 1 करेक्टरिस्टिक, और जिधर रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पर पॉइंट लेकर अगर मैं लॉग लूँ तो वो मंटीसा दे देगा 2.873, तो इसका मंटीसा आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.4583। अब स्टूडेंट्स ये 3 इसको डिवाइड कर रहा है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आंसर आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 3 से, तो इसके भी ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.4823 राउंड ऑफ करके लिख लिया, माइनस स्टूडेंट्स इसको हम अब डिवाइड करेंगे 2 से 1.4583 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको जब राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.7292। अब स्टूडेंट्स आपने गौर करना है कि जब हम माइनस करेंगे तो हमारा मंटीसा माइनस आ जाएगा, चलिए माइनस करके देखते भी हैं 0.4823 माइनस 0.7292, तो ये स्टूडेंट्स हमारा मंटीसा आ गया है माइनस 0.2469। मंटीसा हमारा माइनस नहीं हो सकता और ये माइनस में आ रहा है, तो मंटीसे को प्लस करने के लिए स्टूडेंट्स मैं इस नंबर में 1 ऐड भी करूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। जो मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा उसके हेड पर मैं माइनस लिख लूँगा, तो 1 माइनस प्लस 1, यानी कि ये मैंने -1 और +1 कर लिया ताकि हमारा मंटीसा पॉजिटिव बने, माइनस 0.2469। अब हमारा करेक्टरिस्टिक तो माइनस है, ये इसके हेड पर मैंने माइनस लगा दिया, तो 1 में से जब हम इस नंबर को माइनस करेंगे तो मंटीसा स्टूडेंट्स हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो यह आएगा 1 माइनस 0.2469। तो अब स्टूडेंट्स हमारा मंटीसा जो है वो पॉजिटिव बन गया है 7531। अब हम लेंगे इसके एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 माइनस, इसको 1 माइनस पढ़ना है 0.7531, तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होगा, बाकी बचेगा एक्स। स्टूडेंट्स जब हमने एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग हमेशा मंटीसे का लिया जाता है, तो जब हम मंटीसे के एंटी लॉग लेंगे, कैलकुलेटर से भी आप ले सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी है, आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपको की कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हम लेंगे एंटी लॉग शिफ्ट लॉग, पॉइंट लेकर आगे हमने इसका एंटी लॉग लेना है 0.7531, तो ये स्टूडेंट्स हमें पॉइंट में आंसर दे रहा है, यानी कि ये आंसर दे रहा है 5.6637। हमने इसके ना 4 डिजिट टोटल लिखने हैं, 3 की जगह हम 4 लिख लेंगे। अब आपने ये पॉइंट ख़त्म कर देना है, यानी कि एंटी लॉग जब आप ले रहे हैं तो टोटल 4 डिजिट बनने हैं, तो आप लिखेंगे 5664। तो एंटी लॉग के टेबल में जब हम 0.75 को 3 में देकर 1 में डिफरेंस देखेंगे तो ये नंबर इसका आंसर आएगा। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने लगानी है रेफरेंस पोजीशन। अब करेक्टरिस्टिक देखें स्टूडेंट्स, वो -1 है तो हमारा पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट की साइड पर जाएगा, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आना है।
तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे, तो 0.5664x की वैल्यू है। उम्मीद है कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में दुआ करूँगा कि अल्लाह की ज़ात आप सबको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।